अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओप्स के 4 पिलर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पिलर से। और ऑनेस्टली बताऊँ, इनकैप्सुलेशन ओप्स का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। अगर इनकैप्सुलेशन क्लियर हो गया तो आप ओप्स का 40 to 50% ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो। आज हम इनकैप्सुलेशन को बेसिक से समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, पाइथन कोड लिखेंगे, एरर को हैंडल करना सीखेंगे और देखेंगे इनकैप्सुलेशन फेल हो जाए तो क्या करें। ये लेक्चर बिगिनर के लिए है, इसलिए आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले सवाल, इनकैप्सुलेशन होता क्या है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा और मेथड्स को एक जगह बंद कर देना और डाटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस किसी को देने से प्रोटेक्ट करना। सिंपल अल्फाज में जो चीज़ यूज़र को नहीं चाहिए वो हाइड कर दो। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल देखो। सोचो आपके पास एटीएम कार्ड है, आप सिर्फ पिन एंटर करते हो, अमाउंट निकल आती है, लेकिन बैंक का सर्वर किस तरह काम कर रहा है, अकाउंट के पीछे लॉजिक क्या लग रही है, बैलेंस कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाई नहीं देता। यही है इनकैप्सुलेशन। अब सोचो अगर इनकैप्सुलेशन ना होता, कैसे? अभी हम लोग VS कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पे मान लो कि मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है। आज हमारा लेक्चर 13, तो मैं लेक्चर 13 के नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ। अब मेरी बात सुनो। अब जैसे कि हम लोग कोड लिखते हैं, अब मेरी बात सुनो। अगर मेरे पास बैलेंस जो है, ठीक है, वो एक्सेस अभी तक मेरे पास, मतलब कि मेरे पास है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसकी अमाउंट इतनी मेरे पास अकाउंट के अंदर बैलेंस है 1 लाख रुपया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास अगर एक्सेस हो बैलेंस को एडिट करने की, तो मैं बैलेंस को एडिट करूँगा। बैलेंस को अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास -50,000 है या 5 लाख है, तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, क्या ये अलाउड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रियल सिस्टम में बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यूज़र को डायरेक्ट डाटा चेंज करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इनकैप्सुलेशन। अब पाइथन में इनकैप्सुलेशन का सबसे बेस, मतलब इनकैप्सुलेशन बेस होता है। ठीक है, अब जैसे क्लास, वेरिएबल, मेथड, एक्सेस कंट्रोल। अब हम बेसिक की अगर बात करें, बेसिक एग्जांपल इनकैप्सुलेशन की, तो उसकी ये बनेगी कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है, क्लास जिसका नाम मैंने लिखा है स्टूडेंट। अब मेरे पास ये एक क्लास है, एंटर। और मैं क्या करने वाला हूँ, मान लो 1 सेकेंड, अब मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, मैंने एक क्लास क्रिएट की। एक मिनट, एनाकोंडा। अब करते हैं, अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लगाऊंगा। ठीक है, अब मैंने कंस्ट्रक्टर लगाया, इनिट का इस्तेमाल किया। इनिट के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने सेल्फ और 3 एट्रीब्यूट मैं इसको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, सॉरी 2 एट्रीब्यूट प्रोवाइड करूँगा। नंबर 1 पे जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास है नेम। ठीक है, नंबर 2 पे है उसके मार्क्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसका नेम क्या और उसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, एंटर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेल्फ के इक्वल कर दूंगा। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज, सॉरी मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इनकैप्सुलेशन क्या कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक इनको, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा S1 के नाम से। मेरे पास एक स्टूडेंट 1 है और स्टूडेंट 1 के जो इसको मैं करूँगा S स्टूडेंट, और उसका नाम मैं लिख देता हूँ, मान लो कि जैसे, क्योंकि हमारे पास 2 एट्रीब्यूट थे, सॉरी पैरामीटर इसको कहते हैं। तो इसको जो हमारे पास पैरामीटर है जो हमने प्रोवाइड किया है इसको, तो हमारे पास ये जो हमारे पास इसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, पहले नेम करना है। तो मान लो उसका नाम अली है और उसके मार्क्स 85 ही कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए। अब उसके मार्क्स आए 85, नेम उसका अली है। अब मैं मसला क्या है, अब मसला ये है कि ये रन तो करेगा। ठीक है, मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट करवा के देखूँ S1 डॉट नेम, ठीक है, तो ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है अली। बट इशू क्या आएगा, नेम के अलावा भी मैं अगर इसको प्रिंट करूँ इसका मार्क्स को, ठीक है, S1 डॉट मार्क्स, तो ये मुझे उसके मार्क्स भी प्रिंट करके देगा। इशू क्या है, इशू ये है कि क्या मैं मार्क्स को चेंज कर सकता हूँ? यस, मैं यहाँ पे मार्क्स को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं S1 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 90 कर दूँ, ठीक है, क्या ये एक्सेस मेरे पास, अब मैं इसको जब रन करूँगा, 1 सेकेंड, अब मैं इसको जब इसको रन करूँगा तो ये मेरे 90 हो गया मार्क्स। अब मैं वैल्यू जब भी S1 डॉट मार्क्स लिखूँगा तो मेरे पास ये 90 स्टोर करती है। क्या ये एक्सेस मेरे पास होनी चाहिए? डाटा अनसेफ हो गया। ठीक है, अब मान लो आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो और कंपनी के अंदर ही कोई आपके डाटा के अंदर इस तरह छेड़छाड़ नहीं करते, तो ये क्या चीज़ है, ये डाटा को अनसेफ करना है।
अब हम बात करते हैं पाइथन में इनकैप्सुलेशन के 3 लेवल होते हैं। एक होता है पब्लिक मेंबर, एक होता है प्रोटेक्टेड मेंबर और एक होता है प्राइवेट मेंबर। अब पब्लिक मेंबर जो नॉन प्रोटेक्शन है, जो कि हमारे पास सामने हमारे नज़र आ रहा है। अब ये एक पब्लिक मेंबर है कि नेम से किसी को कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। उसका क्या, ये सब जगह एक्सेसिबल होगा, बिगनर के लिए भी ये ठीक है कि इसको, बट ये सिक्योर नहीं है, ठीक है। ये सिक्योर नहीं होता, जैसे नेम है, ठीक है, इससे तो मे भी किसी को कोई इशू नहीं होगा नेम चेंज करने से। बट हाँ, अगर आप बात करें मार्क्स की, तो वो हमारे पास एक प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स है कि हम लोग इसको सेमी प्रोटेक्टेड भी कह सकते हैं। मतलब कि हम अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसको सिंगल अंडरस्कोर मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको सिंगल अंडरस्कोर के साथ करूँ, ठीक है, तब मैं इसको एक्सेस करूँ, मुझे एरर देगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मार्क्स, ठीक है। और अगर मैं 1 सेकेंड, वन डॉट मार्क्स, ओके, अब मुझे ये एक्सेस दे रहा है, बट लेकिन पाइथन स्ट्रिक्टली ब्लॉक नहीं करेगा इसको, मतलब कि, मतलब इसको डायरेक्ट एक्सेस ना करो, ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर देगा। बट एक हमारे पास होता है प्राइवेट मेंबर, जो कि इसको डायरेक्टली क्या करेगा, एक्सेस ही नहीं देगा, ठीक है। वो उसको हम करते हैं डबल अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। डबल अंडरस्कोर मार्क्स लिखूंगा मैं। अब देखना क्या होगा, जब मैं डबल अंडरस्कोर मार्क्स लिखूंगा, अब मुझे कहेगा भाई मेरे पास ये है ही नहीं, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट मार्क्स, हालांकि मैंने मार्क्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ऊपर भी मैंने इसको डबल अंडरस्कोर के अंदर लिखा हुआ है। अब बात यह है कि जब भी डबल अंडरस्कोर का मतलब होगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सेस बंद हो जाएगी, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट एट द एंड मसला ये है कि हम, अब देखो अली भी उसने प्रिंट किया, बट उसने ये नीचे वाली लाइंस प्रिंट नहीं की। अब इशू क्या आता है, इशू हमारे पास ये आता है कि भाई अब सवाल डाटा, अगर डाटा प्राइवेट है तो एक्सेस कैसे मिलेगी, ठीक है। अब मुझे एक्सेस भी तो चाहिए। तब बारी आती है, हमारे पास एक नई इजाद आती है जिसका नाम होता है गेटर सेटर मेथड, ठीक है। क्योंकि हमने इसको प्राइवेट तो कर दिया कि कोई बंदा इसको अंदर छेड़छाड़ी ना करे, बट क्या ऐसा काम भी, ये काम करना हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमें एक्सेस ही नहीं मिल रही। अगर मिसाल के तौर पे किसी का बैलेंस पड़ा हुआ है, उसने देखना है कि मैंने अमाउंट डिपॉजिट करनी है या अमाउंट को उसने विड्रॉ करना है, तो उसके लिए उसको पता तो हो ना मेरे पास बैलेंस कितना है, ठीक है। तो वो चेक करना जा रहा है, तो बैलेंस की एक्सेस ही नहीं उसके पास, तो किस तरह चेक करेगा, तो उसके लिए हम गेटर सेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब गेटर सेटर क्या है, किस तरह वर्क करता है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके एरर को इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं मान लो एक क्लास बनाता हूँ और उस क्लास का नाम लिखने वाला हूँ मैं बैंक, ठीक है। बैंक अकाउंट के नाम से मैंने एक क्लास बनाई और एंटर। अब मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करूँगा, इन इट एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बैलेंस सेल्फ, दो चीज़ें हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, अकाउंट होल्डर वगैरह वो बाद में बात की बात है। अब मैं देखूंगा इसका बैलेंस, ठीक है। अब मेरे पास बैलेंस जो है, इसको मैं सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस करूंगा, एंटर। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि मुझे बैलेंस दिखाएगा मेरे पास कितना बैलेंस है, ठीक है। मैं मान लो एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और लिखूंगा यहाँ पे गेट बैलेंस, ठीक है। गेट बैलेंस के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। मैंने सेल्फ लगाया, सेल्फ लगाने के बाद मैंने क्या किया, रिटर्न करूँगा, मैं क्या करूँगा, रिटर्न, रिटर्न करना है मैंने सेल्फ डॉट, ठीक है। अब मैं देखो डबल अंडरस्कोर का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूँ, मेरा बैलेंस जो है वो प्राइवेट है, कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, बट छेड़छाड़ी नहीं कर, लेकिन शो करेगा। डेफ, फिर फंक्शन क्रिएट हुआ, डिपॉजिट, मैं इसमें डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। डिपॉजिट के नाम से सेल्फ और अमाउंट, क्योंकि मैंने जो डिपॉजिट करनी है वो अमाउंट होगी, तो मैं इसको एक और एट्रीब्यूट दूंगा, सॉरी पैरामीटर दूंगा कि इसके अंदर अमाउंट जो है वो आप अमाउंट ऐड कर सकते हो। अब अमाउंट किस तरह ऐड करेंगे, मेरे पास बैलेंस के अंदर मान लो कि 50 रुपये पड़े हैं, ठीक है। तो अमाउंट तब तक ऐड नहीं हो सकती, मान लो कि मेरे पास बैलेंस जो, सॉरी मैं डिपॉजिट करने लगा हूँ, तो डिपॉजिट करने के लिए जो मैं अमाउंट डिपॉजिट करने लगा हूँ, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो मैं अमाउंट डिपॉजिट करूँगा वो साफ ज़रा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो जीरो है तो वो डिपॉजिट क्या होगा, मेरे पास ऑलरेडी चाहे जितने भी पैसे पड़े, बट मैं जो डिपॉजिट करने वाला हूँ वो अमाउंट ही कम है, ठीक है। नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव एंटर किया, कुछ भी एंटर किया, तो इशू क्या है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट उसको बताएंगे कि अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन होनी चाहिए इक्वल टू जीरो, नहीं इक्वल टू नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे अमाउंट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करें, हमारे पास सेल्फ, ठीक है, सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। बैलेंस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसमें प्लस इक्वल टू अमाउंट कर दें। अब एक और फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, अब हम लोग पैसे एंटर कर सकते हैं, तो हम लोगों ने पैसे निकलवाने भी हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट होगा डेफ विड्रॉ के नाम से, ठीक है। तो हम लोग विड्रॉ के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और अब देखो इसमें भी अमाउंट है, अब इसके अंदर एक और कंडीशन लग रही है कि अगर जो हम लोग अमाउंट विड्रॉ करने लगे हैं, ठीक है,
वो जो अमाउंट है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, बैलेंस की अमाउंट से। मेरी बात समझे कि अगर मेरे पास बैलेंस है 500 रुपया, तो क्या मैं 500 रुपया विड्रॉ कर सकता हूँ अकाउंट से? यस। बट मैं अगर 600 अमाउंट विड्रॉ करने लगूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? नो। तो उस कंडीशन को किस तरह फिलफिल करेंगे? इफ़, ठीक है, इफ़ अमाउंट ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अमाउंट जो है वो मेरी, पहली बात तो अमाउंट ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, जो मैं एंटर कर रहा हूँ मतलब मैंने जो निकलवानी है वो भी ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए। एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जो है वो मेरी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू बैलेंस के, कि मेरे पास जो बैलेंस है उसके इक्वल भी हो सकती है और मैं सारी की सारी भी अमाउंट निकलवा सकता हूँ, और मैं उससे क्या कर सकता हूँ, कम अमाउंट भी निकलवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी जो बैलेंस अमाउंट है, अब वहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया था सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट किया था, बट यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि अकाउंट, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं रियल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो इस प्रोसेस को करेगा। तो अकाउंट के नाम से हम लोग क्या करेंगे, ACC के नाम के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको इक्वल करेंगे क्लास के, और क्लास का जो हमारे पास ये पैरामीटर है, इसके पहले मेरे पास मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है। अब हाँ ठीक है, 1 लाख रुपया पड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है इसको हम लोग ACC डॉट लिखेंगे। डॉट के बाद मैंने क्या किया, डिपॉजिट किया। उससे पहले मैं चेक करूँगा भाई मेरे पास बैलेंस कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, गेट बैलेंस, ठीक है, गेट बैलेंस करूँगा। अभी देखिएगा मैं इसको प्रिंट करूँगा, जब प्रिंट ACC डॉट गेट बैलेंस, इसको जब मैं रन करूँगा, अब मुझे ये एक्सेस दे रहा है, ठीक है। पहले मुझे एक्सेस नहीं मिल रही थी, अब मुझे इसने एक्सेस दे दी, और इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे पास डाटा सेफ है, लॉजिक कंट्रोल हो रहा है, सिस्टम रियलिस्टिक बन रहा है, ठीक है। अब मेरे पास ये प्राइवेट रहेगा, इसके अंदर मैं चेंजिंग नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात, अब हम मिसाल के तौर पे मैंने इसके अंदर मैंने अमाउंट दे ली, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं अमाउंट डिपॉजिट करने देगा, डॉट डिपॉजिट। मैंने डिपॉजिट कितना करना है, तो डिपॉजिट मान लो मैंने 5 लाख रुपए करना है, 2 4 0 नहीं 50,000 है। मैंने 50,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किया, और मैं साथ ही बैलेंस को देख लूँगा। फिर मैंने विड्रॉ किया, 30,000 विड्रॉ किया, और साथ ही मैं बैलेंस देख लूँगा। इसी तरह मैं नीचे फंक्शन और भी क्रिएट कर सकता हूँ मैं अपनी मर्जी से, या हम लोग यूजर से भी पूछ सकते हैं भाई आपने कितना विड्रॉ करना है कितना। अब मैंने देखो, मैंने अभी इसको बताया नहीं कि ये क्या है, 1,000 क्या है, 15,000 क्या है, मतलब 15,000 क्या हो गया, टोटल बैलेंस हो गया। ये तो बाद में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसको प्रिंट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। जब ये फंक्शन कॉल हो तो विड्रॉ का कॉल हो, तो ये अमाउंट विड्रॉ होने के बाद मुझे बताया भी कि बैलेंस कितनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, और विड्रॉ अमाउंट, जो हमारी अमाउंट है, और सक्सेसफुल हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो विड्रॉ 3,000 सक्सेसफुली, ठीक है, 3,000 हमारे पास विड्रॉ हो गए। और मैं साथ में टोटल बैलेंस भी दिखा सकता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं अगर मैं लिख लूँ तो टोटल बैलेंस जो हमारे पास वो भी मैं इसको दिखा सकता हूँ, ये देखो। तो न्यू बैलेंस इज 12,000 रुपया, ठीक है। मैं इसको जितनी दफ़ा रन कर रहा हूँ, ये मेरे पास 12,000 नहीं है, 1,20,000। तो मैं इसको जितनी दफ़ा रन कर रहा हूँ तो इसके अंदर चेंजिंग आती जाएगी। और अगर मैं इसको कर दूँ, ठीक है, अब देखना मैंने विड्रॉ करना है 3 लाख रुपया, ठीक है। तो 3 लाख विड्रॉ, इसने एरर को हैंडल नहीं किया, ठीक है, ये देखो। हाँ, अब वो मसला क्या है कि इफ़ मैंने लगा ली विड्रॉ के अंदर, तो मैंने एल्स स्टेटमेंट ही नहीं लगाई, और एल्स के इनसफिशेंट फंड इस तरह करके कुछ मुझे लिखना पड़ना था, वो एल्स को ऑटोमेटिकली रन कर रहा है। 1 सेकेंड, ये देखो, अब मैं रन करूँगा तो ये मुझे बता रहा है भाई इनसफिशेंट फंड्स और इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। अब मुझे ये बता रहा है भाई तुम पागल हो कि तुम्हारे पास पड़ा ही ये अमाउंट है और तुम पता नहीं क्या करने लगे हो। और यहाँ पे भी हमें एल्स बताना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुझे एल्स का बताना पड़ेगा भाई, कि अगर तो अमाउंट जो एंटर कर रहा है, ठीक है, तो इनवैलिड अमाउंट लिख दो कि भाई जो आप अमाउंट कर रहे हो वो इनवैलिड है। बस यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आई है, उम्मीद करता हूँ आसान था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग ट्राई एक्सेप्ट से, मैंने आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है, मतलब ट्राई करे पहले एक्सेप्ट करे, वो चीज़ आप खुद करोगे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ है। अब हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन कहाँ यूज़ होता है। बैंकिंग सिस्टम, लॉगिन सिस्टम जैसे पासवर्ड सिस्टम, स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, APIs, लार्ज सॉफ्टवेयर, अगर हम लार्ज सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। सबसे बड़ी बात है, जहाँ भी डाटा इंपॉर्टेंट हो, डाटा सेंसिटिव हो, वहाँ इनकैप्सुलेशन मस्ट है। अब कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं बिगिनर लेवल पे, हमारे पास कॉमन क्वेश्चन ये होते हैं कि प्राइवेट वेरिएबल का फ़ायदा क्या है। प्राइवेट वेरिएबल का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि डाटा जो होता है वो हमारे पास सेफ रहता है, और हमारे पास
सिंगल अंडरस्कोर है एंड ये जो डबल अंडरस्कोर है, ठीक है, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। अगर आप इसको कंट्रोल एक्स करूँ और डिलीट करके मैं इसको मार्कडाउन बनाता हूँ ना, ये देखो, अब सिंगल अंडरस्कोर एंड डबल अंडरस्कोर आर यूज फॉर नेम मैगलिंग और टू इंडिकेट प्राइवेट वेरिएबल और मेथड इन पाइथन क्लास, ठीक है। दोनों का काम ठीक सेम है, बट जो हमारे पास सिंगल अंडरस्कोर है वो सजेशंस दे देता है, मगर जो डबल अंडरस्कोर है वो डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर देता है, उसके अंदर कोई चेंजिंग करने की इजाज़त नहीं देता। और उसके बाद इनकैप्सुलेशन, क्या बिना क्लास के भी पॉसिबल है? नहीं भाई, जब क्लास ही हमारे पास उस पिलर की, मतलब मान लो कि हमारे पास ऊप्स जो है, ठीक है, ऊप्स के दो मतलब कि दो बेसिक चीज़ें हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास क्लास ही नहीं होगी तो उसका नेक्स्ट पिलर हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? तो हमारे पास इनकैप्सुलेशन में बिना क्लास के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आज हमने जो सीखा वो इनकैप्सुलेशन का मतलब, रियल लाइफ एग्जांपल, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट क्या होता है, गेटर सेटर क्या होता है, एरर हैंडलिंग इनसाइड इनकैप्सुलेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है, इनकैप्सुलेशन का गोल क्या है। तो बेसिकली डाटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और कंट्रोल करना, सिस्टम को सेफ बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर इनकैप्सुलेशन क्लियर हो गया हो कमेंट करो इनकैप्सुलेशन क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में ऊप्स का सेकंड पिलर एब्स्ट्रैक्शन क्लियर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इनकैप्सुलेशन सिर्फ सिंटेक्स नहीं है, ये सिर्फ या डिसिप्लिन है जो आपको प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनाता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपको इस तरह की नए नए टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।